हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर में जब एडिटर पर लिखने के लिए आता है तब हम लोग एडिटर पर कैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग एप्लीकेशन भी कह दें। देखो, अगर आप किसी ऑफिसर पर लिख रहे हो तो किस में आता है? आपका फॉर्मल में आता है। और जब आप किसी एडिटर पर लिख देते हो तो वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, सुनिएगा, पूरी बातों को अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। आपके एग्ज़ाम में लिखा रहेगा कि टू एडिटर पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि आखिरकार इनको क्यों लिखा जाता है? देखिए, बात समझिए मेरी अच्छे से। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बैड कंडीशन है, आप उससे परेशान हो, तो आप बड़े बड़े अफसर को एप्लीकेशन लिख लिख कर थक चुके हो, आपकी सुनवाई वो नहीं कर रहे हैं। या अपने डीएम, आप जिस ज़िले में रहते हो, आप उस ज़िले में जो डीएम है, आप उसको भी पत्र लिख लिख कर, मतलब एप्लीकेशन लिख लिख कर आप थक चुके हो, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। तो क्या करते हो आप? जाकर किससे मिलते हो? एक एडिटर से मिलते हो। एडिटर से क्या करते हो? अपनी पूरी बात बताते हो और उससे ये कहते हो कि आप अपने न्यूज़पेपर में मेरे ये जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या करिए, प्रकाशित कीजिए। तो एडिटर मतलब होता है संपादक, ठीक है। तो क्या करता है वो संपादक, आपकी प्रॉब्लम को जब वो हेडलाइन, मतलब ऊपर की हेडलाइन में क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को पब्लिश कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो ये जो प्रकाशित हुआ ये बड़े बड़े अधिकारियाँ, जब जो अधिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो खुद ही आपकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो बात समझ में क्यों लिखा जाता है पूरी बातें? जब जाहिर सी बात है, जब बंदा परेशान हो जाता है, जब कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे मान लो कोई गुमशुदा हो जाता है। अब गुमशुदा हो जाता है तो एक बार जाएगा अपने लोकल थाने में, एफआईआर लिखवाएगा कि हाँ ये गुमशुदा हो गया है। अब पुलिस वाले उतनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो पब्लिश करवा देता है अखबार में कि ये गुमशुदा हो गया है, जिसको मिले वो उसको बताए, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। होता है ना ऐसे। तो ऐसे ये भी कंडीशन। तो इसको लिखने का एक आसान तरीका बताया गया है। इस पर आसान सा फंडा है। शुरू से लेकर पूरा अंत तक वीडियो आप देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा, और आएगा तो ऐसे ही आपको लिखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसके पहले फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर बताया गया है, आप लोग नहीं देखे हों तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा वीडियो का, आप उस पर क्लिक करके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है फॉर्मल या कुछ भी आ सकता है, तो आप सब चीज़ से एकदम तैयारी अपने बनाए रखिए ताकि कोई भी आए आपसे छूटना ना पाए। तो होता क्या, सुनिए ध्यान से कि पूरी बातों को अच्छे से। सेल्फ एड्रेस, आपको सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ेगा, खुद का एड्रेस वहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर एड्रेस उस क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा तो वही डाल देना, नहीं दिया रहेगा तो आप जो मर्जी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या डालिएगा, डेट डाली जाएगी। डेट डालने के बाद क्या आएगा, द एडिटर, आप किसको लिख रहे हो, द एडिटर, संपादक लिख रहे हो ना, संपादक। उसके बाद क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जानते हो क्या होता है, एक न्यूज़पेपर है क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है ना, कहाँ से प्रकाशित होता है, न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसका वहाँ पर एड्रेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया। आगे क्या है, सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में क्या है, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बैड कंडीशन क्या है, आप किस पर लिखना चाहते हो, वो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, देखो ये जो डैश करके ऐसे लंबी लाइन लगाई गई है, इसमें आपको वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले की जो क्या नाम है, सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रही हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा हो। आप क्या नाम है, कारपोरेशन वाले को, यानी म्यूनसिपल जो कारपोरेशन होते हैं उनको एप्लीकेशन लिखते लिखते थक गए हो, तो आप प्रकाशित करो, ताकि ये जब प्रकाशित हो जाएगा, जब उनके तक पहुंचेगा तो वो खुद ही आपकी प्रॉब्लम क्या कर देंगे, सॉल्व करा देंगे। बस समझ में आया। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर उस बैड कंडीशन को क्या करिएगा, लिखिएगा, ठीक है। आगे क्या, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, डियर सर। अब डियर सर के बाद आपको पता है, हमने आपको फॉर्मल लेटर में बताया था कि डियर सर में विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली ऐसे बताया था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी ऑफिसर को नहीं लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, एक एडिटर पर लिखना है आपको। बात समझ में आया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से, क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ
द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ। इसका मतलब क्या है, बात को समझिए अच्छे से। इसका मतलब ये है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये होता है, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मतलब होता है प्रतिष्ठित, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, ठीक है, के कॉलम के माध्यम से, थ्रो मतलब होता है माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के, कॉलम मतलब वही पृष्ठीय भाग, इसको बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है, पृष्ठीय भाग के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट द बैड कंडीशन। मैं क्या, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न, मैं उनका, किसका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, कंसर्न अथॉरिटी मतलब होता है संबंधित अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करते हुए अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, मैं बताना चाहता हूँ क्या, बैड कंडीशन ऑफ, क्या बुरी हालत के बारे में। कौन सी बुरी हालत, जो आपको यहाँ पर लिखना है, यानी जो सब्जेक्ट लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट में जो भी आपकी बैड कंडीशन होगी उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। पहली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। क्या, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर मतलब क्या, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़, क्या मैं क्या करना चाहता, संबंधित अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करते हुए अबाउट द बैड कंडीशन, मैं बैड कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, कौन सी बैड कंडीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये आपकी क्या हो गई, फिक्स लाइनें हो गई, चाहे जैसा आएगा एडिटर पर, आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी फिक्स लाइन आपको याद कर लेनी है, ये लिखना ही लिखना है। बात समझ में आया, ये फिक्स लाइनें हैं। फिर आगे मान लो आपको ये बीच वाली लाइन लिखना नहीं आ रहा है, तब भी मैं आपकी हेल्प करके यहाँ पर आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा कि अगर बीच की लाइन नहीं आ रही तब भी आप कैसे इसको लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे क्या है देखो, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन ऑफ। इसका मतलब क्या है, इस लेटर का क्या पर्पज मतलब उद्देश्य क्या है, टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या, हमारी संतुष्टि को व्यक्त करता है। या लेटर या पत्र क्या करता है, या पत्र का उद्देश्य यह है कि यह हमारे क्या असंतुष्टि, इसका मतलब डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्टि, का मतलब क्या होता है, असंतुष्टि को क्या करता है, व्यक्त करना। बात समझ में आया। इस लेटर का उद्देश्य क्या है कि हमारी असंतुष्टि को व्यक्त कर रहा है, किसके कारण, द कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन, फिर से आपको वही जो सब्जेक्ट होगा फिर से आपको एक बार यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो क्या ये इतनी लाइन आपको क्लियर हो गई, क्या आप याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो, क्योंकि अगर एडिटर पर आया तो आप अगर यही पूरा लिख देंगे तब भी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाना है, आपका कट नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, टाइम बचाकर आपको केवल लिख देना है बस, ठीक है। फिर आगे क्या है देखो, अब यहाँ पर बता रहे हैं आगे कहानी, क्या, वी आर लिविंग अ हेलिश लाइफ मतलब क्या, हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, हम लोग, हेली मतलब होता नर्क, नरकीय जीवन जी रहे हैं। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या है, बहुत कठिनाइयों या बहुत मुश्किलों का बहुत सामना कर रहे हैं, या क्या करें, बहुत मुश्किलों में हैं। बात समझ में आया। फिर वी हैव कंप्लेंड इट मेनी टाइम्स, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत बार क्या कर चुके हैं, बहुत कई बार क्या कर चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं। बात समझ में आया, कंप्लेन कर चुके हैं। बट नो वन लिसन, इसका मतलब क्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बात समझ में आया। फिर यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या इतनी लाइनें आप याद कर सकते हो? अरे एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा भाई। जाहिर सी बात, अगर 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर आपको इससे मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आया। अब लास्ट की ये जो फिक्स लाइनें आपको पता, जिसे फॉर्मल बताया गया था लास्ट में नीचे बताया गया था, ऐसे यहाँ पे ये फिक्स लाइनें होती हैं। क्या, वी एक्सपेक्ट यू टू काइंडली पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर। क्या हम आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं कि क्या करेंगे आप, पब्लिश दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप पब्लिश करोगे, इस समस्या को आप क्या करोगे, प्रकाशित करोगे, इन योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, अपने प्रतिष्ठित न्यूज़ पेपर में, अपने प्रतिष्ठित न्यूज़ पेपर में क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को प्रकाशित करोगे। बात समझ में आया। फिर सो डैट
द कंसर्न अथॉरिटीज मेक टेक एन एक्शन। इसका मतलब क्या है, ताकि, सो डैट मतलब ताकि इससे संबंधित अधिकारी इस पर क्या ले सकें, मेक टेक एक्शन, इस पर क्या ले सकें, इस पर एक्शन ले सकें। बात समझ में आया। थैंकिंग यू योर फेथफुली। तो क्या कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में ऐसा होगा, क्या सर अगर कोई एडिटर पर कोई दूसरा आ गया तो क्या तब भी यही लाइन लिखेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही लाइन आपको लिखना पड़ेगा, कहीं भी आपको अंतर कुछ नहीं है, यही पूरा लिखना पड़ेगा। आप अपने मन से बीच में बना सकते हो, जो लिखो लिसनर लिखा है इसके बाद भी आप बना सकते हो। आप 3-4 लाइन अपने तो बना सकते, कोई आपत्ति नहीं है। जब आपको लाइन बनाने नहीं आता, जब माइंड आपका काम ना करे, कुछ ना हो, तो आप इसको पूरा वहाँ पर लिख कर चले आइएगा। वहाँ पर आपको हो सकता सब्जेक्ट आपको मिले, नहीं मिलता तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट दिया रहता है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट दिया रहेगा। बात समझ में कि आपको उस पर लिखना पड़ेगा, तो आप ये पूरा लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात समझ में आए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अच्छे ध्यान से समझिएगा। अगर इसके ऊपर उसके बाद भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बैक करके एक बार अवश्य इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है देखो फिर से, यहाँ पर सेल्फ एड्रेस लिखोगे, फिर उसके बाद डेट, फिर द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पर जो नेम होता है न्यूज़पेपर का, कहाँ छपता है, न्यू दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट द बैड कंडीशन, आप जो भी बैड कंडीशन आपको होगी, ठीक है। इम्प्योर वाटर हो गया, जो भी आपको कहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो कुछ बोलेगा, ठीक है। डियर सर, क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है, मैं आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैं क्या करता हूँ, अटेंशन ऑफ द किसका, कंसर्न अथॉरिटीज मतलब होता है संबंधित अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करते हुए, अबाउट द बैड कंडीशन, आप किसके बैड कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन, आप क्या, इस लेटर का उद्देश्य ये है, ये हमारे क्या, एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन मतलब करता है, इसका मतलब क्या होता है, हमारे असंतुष्टि को, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करता है, प्रकट करता है, विद द कंडीशन, आप किसके साथ में, ये जो कंडीशन है, जो बैड प्रॉब्लम है। बात समझ में आया। फिर वी आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, इसका मतलब ये होता है हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसका मतलब क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में हैं, या बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, या मुश्किलों का सामना करते हैं, ठीक है। वी हैव कंप्लेन इट मैनी टाइम, इसका मतलब क्या है, हम लोग काफ़ी बार क्या कर चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं, बट नो वन लिसन, इसका मतलब कोई, बट लेकिन मतलब कोई नहीं सुनता या कोई नहीं सुना, ठीक है। वी एक्सपेक्ट यू टू काइंडली पब्लिश दिस प्रॉब्लम, क्या हम आशा करते हैं, क्या करेंगे आप, पब्लिश करेंगे किस, दिस प्रॉब्लम इन योर एक्सटीम्ड, मतलब क्या होता है, इस समस्या को अपने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। सो डैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटीज मेक टेक एन एक्शन, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, इससे संबंधित अधिकारी हो क्या करेंगे, एक्शन लें, ठीक है। तो इतनी बार समझ में आ गए। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी फिक्स लाइन बनी है आपकी, आप देख सकते हो। यहाँ तक तो आपको भैया याद होना चाहिए, मैं इसे लिख देता हूँ, आप लोग ब्रैकेट मत लगाइएगा, यहाँ तक तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद ये इतनी चीज़ें, ये देखो, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये और ये आपको एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते, ये जो यहाँ पर ये देख रहे हो ये वाला हिस्सा, और यहाँ से ये वाला, आप यहाँ पर आप कुछ भी आप लिख सकते हो बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये फिक्स लाइन हो गई। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, जब कुछ भी ना समझ में आया तो आप यही उतार देना एग्जाम में, ठीक है। और अच्छा, लास्ट की ये जो लाइन है, मैं टिक लगा, ये वाली फिक्स, ये वाली फिक्स और ये वाली फिक्स, ये लास्ट की ये लाइन आपको पूरी एकदम अच्छे से लिखनी पड़ेगी। नीचे वाला सिस्टम लिखा ही गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से। शायद कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी, तो आप एक बार 2 बार लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। और अगर ऐसे वीडियो आपको और पाना हो तो चैनल पर अभी आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक लोग तक शेयर करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए आप अपनी प्रॉब्लम को, और आपके प्रॉब्लम का बहुत जल्द ही समाधान आपके सामने होगा, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।